आज की मेरी इस वीडियो में आप देखेंगे लोग क्या कहेंगे। फ्रेंड, अगर आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, आपकी जो भी ख्वाहिश है, आप जो भी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, कुछ तरक्की हासिल करना चाहते हैं या कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं, तो आप लोगों की परवाह किए बगैर आगे बढ़े। क्योंकि आप लोगों की परवाह करेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, तो आप कभी भी तरक्की हासिल नहीं कर सकते। आप एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दी, बल्कि इस काम बात को आप नोट कीजिए कि अब आप ढीठ बन जाए। जब इंसान ढीठ बढ़ जाता है, लोगों की परवाह करना छोड़ देता है, उनकी बातों की परवाह करना छोड़ देता है, तो जिंदगी में वो आगे जरूर बढ़ता है। मैं मानती हूँ इंसान जब शुरू शुरू कोई कारोबार या कोई भी काम शुरू करता है, उससे नुकसान जरूर होता है। लेकिन अगर वो कोशिश करना छोड़ दे, आगे बढ़ना ही छोड़ दे, तो लोगों की बातें सुनना छोड़ दे कि हम नहीं कुछ हासिल कर सकते, तो वो कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। फ्रेंड, आपको 80% लोग ऐसे मिलेंगे जो आपसे कहेंगे कि आप कुछ कर नहीं सकते। बहुत कम लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो आपका हौसला बढ़ाएंगे और आपको आगे बढ़ने की तलकीन करेंगे, लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं होता। ज्यादातर लोग दूसरों पर उंगली ही उठाते हैं, दूसरों को काम बिगाड़ते ही हैं। इसलिए फ्रेंड, आप हमेशा याद रखिएगा एक बात को कि जब भी आपने आगे बढ़ना है, अपने दिल की सुननी है, अपने दिल की ख्वाहिश पूरी करनी है, तो आगे बढ़ते चाहिए। इंशाल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला फायदा ही पहुंचाएगा। जैसे कि एनरिको कार्सो, ये एक गुलकार बनना चाहता था। इसकी माँ की ख्वाहिश थी कि इसका एक बेटा गुलकार बने। उसकी माँ एक देहाती औरत थी। उसने 21 बच्चों को पैदा किया, जिसमें से सिर्फ 3 बच्चे जिंदा रहे, बाकी सारे फौत हो चुके थे। वो एक गरीब घराने में पैदा हुआ। 10 साल की उम्र में उसके वालिद ने उसको एक कारखाने में डाल दिया। वो सारा दिन कारखाने में काम करता और रात को वो गुलकारी सीखता। जब वो गुलकारी सीखने जाता तो उसके उस्ताद ने उसे की आवाज़ इतनी बारीक थी कि उसके उस्ताद ने कहा था कि ये गुलकार बन ही नहीं सकता, ये कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। लेकिन उसने हिम्मत ना मारी। उसकी माँ की ख्वाहिश थी कि ये आगे बढ़ता जाए, जिंदगी में आगे बढ़े और वो गुलकार बने। लेकिन उसने हिम्मत बिल्कुल मत हारी, वो उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनी, वो आगे बढ़ता चला गया और उसने 21 साल की उम्र तक गुलकारी सीखी। वो रोज सुबह सारा सारा दिन जाके कारखाने में काम करता और रात को वो जब घर आता तो वो आके वो गुलकारी की ट्रेनिंग लेता। वो अपने इंटरव्यू में उसने बताया कि उसने माँ ने सारी जिंदगी जूते नहीं डाले थे। जब वो गुलकारी सीख रहा था, वो अपने पाँव को नंगे पाँव ही रखती थी, क्योंकि उसकी वो गुलकार बनना चाहता, तो उसकी माँ उसकी वो फीस देती थी। वो अपने पाँव में सिर्फ इसलिए उसकी माँ जूते नहीं डालती थी। फ्रेंड, उसे करते करते 21 साल की उम्र में जब उसे एक दिन थिएटर में गाने के लिए बुलाया, लेकिन जब उसे गाना गाने के लिए बुलाया तो वो डर गया, वो सहम गया, वो घबराहट, लोगों की बातें सुन के घबरा गया। जब उसने गाना गाया तो लोगों ने उसकी बहुत बुरी आवाज़ें निकाली, उसकी आवाज़ की नकलें उतारी, बिल्लियों की आवाज़ निकाल निकाल के उससे बताया कि वो कैसे गाता है। वो घबराहट की वजह से वापस आ गया। जब वो वापस आ गया तो फिर उससे कुछ दिनों के बाद मौका मिला। उसे कुछ दिनों के बाद थिएटर के मालिक ने फिर बुलाया, उसे फिर गाने का मौका दिया। फ्रेंड, जब उसने भी फिर वो गाना गाया तो लोगों ने उसे बहुत बुरा बुला बड़ा कहा, उस पर अंडे फेंके, उस पर जरा 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 उसकी उतनी तकीद की पिस्ती कि वो नीचे उतर आया स्टेज से। वो जब टीचर उसका स्टेज के एक दिल बजादा होके एक अपने घर जाके बैठा था। 3-4 दिन गुजरने के बाद उसके उसी थिएटर के मालिक ने एक मुलाजिम को उसे बुलाने के लिए भेजा। उसने कहा कि आज लोग तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हारे नाम से बुला रहे हैं। उसने कहा लोग तो मुझे जानते ही नहीं, वो तो मुझे पहचानते नहीं, तो वो मुझे क्यों पे बुला रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हमने आज तुम्हारा ही गाना सुनना है। फ्रेंड, जब वो गाना गाने के लिए गया तो उससे लोगों ने उसका गाना सुना और उसकी हौसला अफजाई बढ़ाई। उसने लोगों की बात सुने बगैर वो आगे बढ़ता चला गया। लोगों ने उसे कितनी बुरा बुला करा, उस पर कितने अंडे फेंके, कितना कुछ कहा, लेकिन उसने आगे बढ़ता चला गया और वो एक बहुत अच्छा गुलकार बना। एनरिको कार्सो ने 40 लाख, अपनी मरने से पहले 40 लाख पाउंड कमाई की। वो अमीर तरीन शख्स होके फोत हुआ। इसलिए फ्रेंड, अगर आप भी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की हासिल करना चाहते हैं, लोगों की परवाह करना छोड़ दें और आगे की तरफ बढ़ते रहें। जब इंसान आगे की तरफ ही बढ़ता रहेगा, तरक्की करता रहेगा, तो इंशाल्लाह ताला जरूर अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करेगा। अल्लाह हाफ़िज़।